हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल बीपीएससी टीआरई 2.0 और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है ये विज्ञान का धाकड़ वीडियो। इसमें 500 प्लस एमसीक्यूज प्रश्नोत्तर देखेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, उसे आप लोग अवश्य देखिए। और इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं वे शामिल किए गए हैं और एग्ज़ाम में फ्यूचर में जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछे जाने की जिसकी पॉसिबिलिटी अधिक है वैसे क्वेश्चन का समावेश किया गया है। तो आप लोग वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। मित्रों, पहले से ही क्वेश्चन का जो है आंसर टिक कर रखा है मैंने, क्योंकि ज़्यादा टाइम न लगे इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है? तो इसका आंसर है सीसा जो है सबसे अस्थायी तत्व है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की? तो रैमजे ने की। नेक्स्ट देखते हैं। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा नष्ट हो जाते हैं, तो विटामिन्स की। नेक्स्ट है पीले फास्फोरस को रखा जाता है तो जल में रखा जाता है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो ओजोन। यूरिया में नाइट्रोजन होती है तो 46%। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है तो निकेल। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? तो स्ट्रांशियम के कारण। अम्लों और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लवण। और अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखते हैं। उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। अम्ल और क्षार का जब अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। इसी को जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। सबसे शुद्धतम जल, तो वर्षा का जल जो है सबसे शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल होता है तो उदासीन होता है, न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वो होता है 7। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि तो क्लोरोक्वीन होता है। नेक्स्ट है किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ढलवां लोहा का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है तो ताप पर। कुकिंग गैस मिश्रण होता है तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। कुकिंग गैस मिश्रण किसका होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। सबसे कठोर पदार्थ है तो हीरा। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या तो 2। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण। जल सीसा वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र है तो Na2SiO3। ये जो है जल सीसा का रासायनिक सूत्र होता है। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं तो क्या होते हैं? एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं तो 238। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं तो 3। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हाइजेनबर्ग ने। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है? तो बढ़ जाता है। परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो यूरेनियम। भोपाल गैस दुर्घटना में या भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है सिंदूर का रासायनिक नाम तो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है यानी HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट है रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु का। जीवाश्म ईंधन की आयु किससे ज्ञात किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट है सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो इंफ्रारेड किरणें। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक होता है तो 373 केल्विन। निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है? तो प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु है। निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तो फ्लोरीन है। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये होता है आपका बॉक्साइट का रासायनिक नाम। नेक्स्ट है मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन। लेकिन याद रखिएगा, अगर यही पूछ देगा कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है तो पारा या मरकरी होगा, जिसका सूत्र होता है Hg, संकेत Hg होता है। ब्रोमीन का Br होता है। नेक्स्ट देखते हैं। रेडियम प्राप्त किया जाता है किससे? तो पीच ब्लेंड से। नेक्स्ट है निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। सबसे आघात वर्धनीय धातु है तो सोना।
नेक्स्ट देखते हैं पानी का भारीपन किस विलेय के कारण होता है, तो कैल्शियम के कारण। निम्न में किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है, तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण के कारण। सोडियम धातु को डुबो कर रखा जाता है, तो केरोसिन तेल में यानी मिट्टी के तेल में। यूरिया का रासायनिक नाम तो कार्बामाइड है। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है कहलाता है, तो आयोडीन। नेक्स्ट है रियोन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है, संश्लिष्ट रेशा। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है, तो लोहा। निम्न में कौन जल से हल्का होता है, तो सोडियम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्वार्ट्ज किससे बनता है, तो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है, तो कॉपर को। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया, तो इसका जो आंसर है वह आपका जोसेफ एस्पेडिन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ एस्पेडिन ने किया। सबसे भारी धातु तो ऑस्मियम है। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होती है, तो पोटेशियम के कारण। मित्रों, प्याज और लहसुन में जो है एलियम नामक एक तत्व पाया जाता है जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट है 16 नंबर, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो कच्चा तेल जो है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है, तो ब्यूटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिरका किसका जलीय विलयन है, तो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन सिरका होता है। पनीर निम्न में किसका उदाहरण है, तो जेल का। सिरका का रासायनिक नाम है तो एथिनोइक एसिड यानी एथिनोइक अम्ल। पेट्रोल एक मिश्रण है तो एल्केन का। पॉलीथीन प्राप्त होता है तो एथिलीन के बहुलीकरण से। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, तो रेयॉन को। नायलॉन पॉलीएमाइड होता है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है तो हीरा। कांच किसका मिश्रण होता है, तो इसका जो आंसर है वह आपका बालू और सिलिकेट का कांच जो है मिश्रण होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन होता है। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो है ऑक्सीजन नहीं होता है, और बाकी जो ऑप्शन में दिया है उनमें ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंध नाशक में होता है तो बेंजीन होता है। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन। पृथ्वी के भूप्रपट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। अग्निशामक से निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड। रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो सल्फर मिलाया जाता है। रबर इसलिए जो है रबर मजबूत भी होता है और उछलता भी है, जंपिंग करता है। नेक्स्ट है कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है, तो पायराइट के नाम से। आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है, तो टंगस्टन। टंगस्टन का जो संकेत होता है W होता है, इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है, तो 0.03% होता है। और आपका नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है, वो कितना होता है 78%। और आपका ऑक्सीजन जो होता है कितना होता है, तो ये होता है आपका 21%, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है तो AMU में। नेक्स्ट है यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या होता है तो 146 होता है। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है तो पराबैंगनी विकिरण। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था, तो CB देसाई ने। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया, CB देसाई ने। साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल क्या होता है, तो कठोर जल होता है। कठोर जल में जो है साबुन से आसानी से झाग उत्पन्न नहीं होगा, और जिसमें झाग आसानी से उत्पन्न होता है उसे मृदु जल कहते हैं। निम्न में से कौन सी गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है, तो ब्यूटेन का। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट। हवा का वाष्प घनत्व होता है तो 14.4। पानी और चौक यानी खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है तो अवसादन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, माइका क्या है, तो विद्युत का कुचालक होता है। माइका को अभ्रक भी कहते हैं। अभ्रक जो है
विद्युत का कुछ अलग होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, तो न्यूट्रॉन। बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया तो न्यूयॉर्क में। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं तो सीसा में। नेक्स्ट है रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो कैरामल का। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है तो परमाणु क्रमांक पर। NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है तो 22.4 लीटर। अपमार्जक है तो शोधक अभिकर्ता। RDX का पूर्ण रूप क्या है, तो रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, तो पॉलीकार्बोनेट्स। नेक्स्ट है पानी में फिटकरी यानी एलम मिलाई जाती है तो बैक्टीरिया को मारने के लिए जो है पानी में फिटकरी यानी एलम को मिलाया जाता है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया, तो ओहलर ने। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है, तो वुड एल्कोहल के नाम से। DDT का पूर्ण रूप क्या है, यानी DDT का फुल फॉर्म क्या है, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण है, तो इथाइल एल्कोहल का। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग प्रणाली से जो है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण, ये सभी। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है तो ट्राइटियम कहलाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है तो ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। pH मान का निर्धारण किसने किया, तो सोरेनसन ने। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम में। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध होता है श्वसन से। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। पादप कोशिका में DNA होता है तो हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, इन सभी में। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है, तो दीर्घस्थी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो स्लाइडेन एम स्वान ने। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तो तरुण पुष्प कलिकाओं में। ATP का निर्माण होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है, तो गाय का दूध में भी, बकरी के दूध में भी और स्त्री के दूध में भी। इन सभी में क्या होता है, लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो विषाणु द्वारा। कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया बीमारी होता है और यह विषाणु जनित रोग है और इससे जो है मरीज को यानी पेशेंट को पानी से डर लगने लगता है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी तो ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच को हिंदी में क्या कहते हैं, शुतुरमुर्ग। और शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है यानी लगभग 1.5 kg का, यानी 1.5 kg का जो है अंडा ऑस्ट्रिच का होता है और ये जो है उड़ नहीं सकता है। नेक्स्ट देखते हैं चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है, तो मैमेलिया का। नेक्स्ट है एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। लीची में खाया जाने वाला भाग होता है तो कौन सा भाग होता है लीची में खाया जाने वाला, तो वह है आपका एरिल। लीची में खाया जाने वाला भाग एरिल कहलाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं तो पैंक्रियाज में। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं तो विलियम हार्वे। विषाणु की खोज किसने की, तो इवोनॉस्की ने। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है तो हाइड्रोफोबिया कहलाता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी किसने, तो लीवेनहॉक ने। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है तो जड़ों में। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो प्रकंद है। लिम्फोसाइट रक्षा करती है तो रोगाणुओं से। आपातकालीन ग्रंथि तो एड्रीनलिन हार्मोन को जो है, एड्रीनल ग्रंथि को जो है आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है, तो नियासिन की कमी से। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि। रक्त का कब्रगाह किसे कहते हैं, तो प्लीहा या स्प्लीन को जो है रक्त का कब्रगाह या रक्त का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम। लड़का पैदा होगा जब, तो XY गुणसूत्र होंगे तो लड़का पैदा होगा और XX गुणसूत्र होगा तो लड़की पैदा होगी। नेक्स्ट है स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होता है तो यूरिया। श्वसन दर सबसे कम होती है तो निद्रा में खराटे भरते समय श्वसन दर कम होती है और दौड़ते समय जो है श्वसन दर अधिक हो जाता है। न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है, तो लंदन में। भारत का
केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में। फेफड़ों में रक्त पहुँचाने वाला अंग है? तो दायां अलिंद। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? तो श्वेत रक्त कण, यानी श्वेत रुधिर कणिका जो होता है ये जीवाणु से रक्षा करता है। इसे जो है शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वायुमंडल में भारी गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य के शरीर में छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यह सेल्सियस में आपको मालूम ही है, और 310 केल्विन भी होता है, और 37 डिग्री सेल्सियस आपका सेल्सियस में होता है। मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो 15 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? तो किसके कारण होता है? केसिन के कारण। इसमें टिक नहीं किया गया है, देख लीजिएगा इसको। HIV की खोज किसने की? तो लुक मॉन्टियर ने की। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का। नेक्स्ट देखते हैं मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक, तो मेलानिन। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया? तो कोल्फ ने किया। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं? तो गुरुशिल्प यानी क्रोमोसोम। जेराविक 7 क्या है? तो कृत्रिम हृदय। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई? तो 1973 में। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? तो सैकेरोमाइसीज का। HIV सर्वाधिक नष्ट होती है? तो टी कोशिकाओं को। HIV सर्वाधिक नष्ट करता है? तो टी कोशिकाओं को। नेक्स्ट है दोहरा निषेचन होता है? तो आवृतबीजी पौधों में। जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो ह्यूगो वॉन मोल ने। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मित्रों, जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके लिए जब मैं मेहनत करता हूं तो आपको ये फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे लिए प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो ये क्या है? नेट्यूला है। नेक्स्ट है म्यूटेशनवाद के जनक हैं? तो कौन है? ह्यूगो डी ब्रीज। नेक्स्ट है पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो स्टीफन हेल्स को। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन। कवक विज्ञान के जनक हैं? तो माइकेली। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया तो अंतःप्रासरण कहलाता है। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो तरबूज की। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव सल्फर डाइऑक्साइड है। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है? तो कैंसर। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B6 की कमी से। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है? तो ब्रोंकाइटिस। और ब्रोंकाइटिस जब होता है तो व्यक्ति अत्यधिक बार बार जो है खांसता छींकता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किस में सुरक्षित रखते हैं? तो द्रव नाइट्रोजन में जो है कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड का जो वीर्य है स्पर्म, उसको सीमेन को जो है इकट्ठा किया जाता है और सुरक्षित रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो टीबी जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। टीबी को जो है तपेदिक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। समसूत्री विभाजन होता है? तो जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है? तो हर्पेटोलॉजी। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? तो विटामिन A। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? तो खजूर को। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील होता है? तो एल्ब्यूमिन जो है ये जल में घुलनशील प्रोटीन है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दिया जाता है? तो कार्निया को दिया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो कार्डियोग्राम द्वारा। कपास प्राप्त होता है? तो बीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो कोशिका है। नेक्स्ट देखते हैं अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो ये क्या है? तो इसका आंसर है योक। नेक्स्ट है मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा से जो है सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है? तो चर्बी में। नेक्स्ट देखते हैं पुष्प किसका रूपांतरण है? तो प्रांकुर का। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिस परीक्षण किया जाता है? तो एड्स का पता करने के लिए जो है
एलिस टेस्ट किया जाता है। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है तो अनुकुंचन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी मूछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है तो टेस्टोस्टेरोन से। लकवा किस विटामिन की कमी से होता है तो विटामिन B7 की कमी से लकवा होता है। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं तो विटामिन B3 के कमी से। नेक्स्ट है, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं तो अस्थि मज्जा में। लाइसोसोम की खोज किसने की थी तो डी डुबे ने। मक्का पौधों में परागण होता है तो वायु द्वारा। कैरोटीन मुख्य भाग है तो विटामिन A। कोशिका विभाजन में सहायक होता है तो सेंट्रोसोम। पाचक में सहायक है तो पित्तरस, जठर रस, अग्निशामक, अग्नशायिक रस, ये सभी। पित्तरस पाचक में कौन कौन सहायक है तो पित्तरस, जठर रस, अग्नशायिक रस, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है तो यकृत में। नेक्स्ट है, लिपिड है तो लिपिड एक एस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है तो इंटरफेरॉन का। नेक्स्ट है, लेज़र की खोज किसने की थी तो मैमेह ने। नेक्स्ट है, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था तो जोसेफ मूरे ने। EEG का आविष्कार किसने किया था तो हॉर्सबर्गर ने। और EEG का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई तो 1986 ईस्वी में। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ तो 1975 में। फ्लू किसके द्वारा होता है तो विषाणु द्वारा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो सेरिब्रम होता है। मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख होता है। मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है तो इसका प्रमुख स्रोत किस चीज़ का है, मांस, अंडा एवं दूध में जो है प्रोटीन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है तो 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है तो 21 मार्च को। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है तो SR90 के कारण। नेक्स्ट है, हृदय रोगियों को डैश ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए तो वसा जो है ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार उगते हैं निकलते हैं तो 20 दांत जो है मनुष्य को 2 बार निकलता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन प्राप्त होता है तो डलिया की जड़ों से। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है तो अंडवाहिनी में। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है तो ऑक्सीजन। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप होता है तो घट जाता है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है तो मूत्र में। कपास के रेशे मिलते हैं तो बीज से। कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है तो विटामिन C। मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है तो विटामिन C। पेप्सिन बदल देता है तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या होता है तो कैसीन। नेक्स्ट है, जहरीले पदार्थों को कहा जाता है तो टॉक्सिन। सिल्क उद्योग संबंधित है तो सेरिकल्चर से। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है तो ATP के रूप में। नेक्स्ट है, RNA का मुख्य कार्य क्या है तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह है तो जीवाणु। 1 जीन 1 एंजाइम का विचार किसने दिया था तो विडल एवं टेटम ने। घेंघा यानी गायटर किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है तो थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण। और घेंघा को गलगंड कहते हैं जो गर्दन फूल जाता है। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं तो क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। हिपेरिन का निर्माण द्वारा होता है तो किसके द्वारा, रक्त कोशिका द्वारा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा की। कवक में संचित भोज्य पदार्थ है तो ग्लाइकोजन। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है तो जबड़ों में। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है तो एल्ब्यूमिन में। DNA का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है तो इंटरफेज में। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है तो सर्वाहारी में। बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं तो जेरोंटोलॉजी कहते हैं। यकृत यानी लीवर के अध्ययन को कहते हैं तो हिपेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है तो कोलेजन। नेक्स्ट है, लाइसिन होता है तो एमिनो अम्ल होता है। लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्राय होता है तो नीला हरा। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है तो बैक्टीरिया से। यकृत यानी लीवर किस रूप में भोजन को संचित रखता है तो ग्लाइकोजन के रूप में। केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है और यह दूध में पाया जाता है। तंत्र के अध्ययन को कहते हैं तो न्यूरोलॉजी। कानों में कुल हड्डियों की संख्या तो 6 होता है। चेहरे फेस में कुल हड्डियों की संख्या 14। सिल्क प्राप्त की जाती है तो कोकून से। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग तो आर्थ्रोपोडा होता है। पौधों का प्रजनन अंग है तो फूल। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है तो हीमोफीलिया में। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है तो लाल रक्त कोशिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है तो डीएनए में। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है तो जीरोफाइट्स। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है तो हैजा। रोहा किस अंग की बीमारी है तो आँख की। हार्ट अटैक का कारण तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। कोलेस्ट्रॉल जो है हार्ट अटैक का कारण है। मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है तो 55%। एंजाइम सहायक होते हैं तो भोजन के पाचन में। टीबिया नामक अस्थि नाम मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है तो टांग में। पौधों के रोगों का अध्ययन होता है तो रोग विज्ञान। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है तो मस्तिष्क में। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बाकी सभी पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं तो क्या स्टार्च और शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। वनस्पति विज्ञान के जनक तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। और जंतु विज्ञान के जनक कौन है तो अरस्तु हैं। और जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है तो पत्ती। सिंकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है तो तने की छाल से। फर्न पौधा किससे संबंधित है तो टेरिडोफाइटा से। थार मरुस्थल की हरियाली बनती है तो मरुद्भिद से। प्रकाश संश्लेषण तेज होती है लाल प्रकाश में। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है तो तने के बने हुए वलयों को गिनकर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है तो जल। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त की जाती है तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करके जो है फल को पकाया जाता है कृत्रिम रूप से। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है तो क्लोरोफिल यानी पर्णहरित नामक वर्णक होता है। पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें कहते हैं तो जल रंध्र यानी हाइडेथोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है तो ऑक्सीजन गैस। पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं तो भूमि से। पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं तो हेलोफाइट्स कहते हैं। प्याज का बदला हुआ रूप तने का है। पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है तो तने से। आलू का बदला हुआ रूप तना है। किसके कारण फूलों में रंग होता है तो एंथोसाइनिन। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है तो नाइट्रेट के रूप में। संसार का सबसे बड़ा फूल तो रफलेशिया है। पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है तो मैग्नीशियम। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु तो मैग्नीशियम। निम्नलिखित में वास्तविक फल कौन है तो लीची वास्तविक फल है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। देखिए वास्तविक फल में जो है सेब, नारियल, अनानास ये वास्तविक फल नहीं है यानी असत्य फल है और लीची जो है सत्य फल है। नेक्स्ट देखते हैं। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है तो एंथोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है तो देहरादून में। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है तो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्लोरोप्लास्ट में। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है तो कोलकाता में। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो डार्विन ने। प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल दिन में होता है क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में होता है तो क्योंकि दिन में ही सूर्य निकलता है तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ओनली डे में होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है तो पत्ती में। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है तो फूल से। तारपीन का तेल यानी चीड़ का तेल प्राप्त किया जाता है तो चीड़ से। नेक्स्ट है प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है तो सोयाबीन से। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है तो सिकोया। सबसे बड़ा बीजांड होता है तो कौन होता है इसमें तो इसमें आंसर भी मैं ऐसा लगा दिया हूँ कि ए और सी कौन होगा तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आंसर, मैं भी कन्फ्यूज्ड हूँ। 40 नंबर क्वेश्चन। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो कार्टिकल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है तो नई दिल्ली में। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है तो MS स्वामीनाथन। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है तो MS रंधावा। नेक्स्ट है। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है तो वर्षा के परिणाम तथा तापक्रम के द्वारा। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं तो जीरोफाइट्स कहते हैं। भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है तो उत्तराखंड में। खरीफ का मौसम कब होता है तो जून से सितंबर में। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो थाईलैंड में। थाईलैंड जो है विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है तो कानपुर में। झूम खेती प्रचलित है तो ये नागालैंड में। सिंकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है तने की छाल से। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप से ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है तो सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। फूलगोभी का खाने योग्य भाग तो पुष्प क्रम है। नारियल का फल होता है डुप्पी। विश्व वन दिवस तो मार्च 21 मार्च को मनाया जाता है। पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है तो एफिड है। सबसे बड़े पुष्प होते हैं तो रेफ्लेशिया के। चाय में लाल कीट का कारण है तो हरी शैवाल। किस में बीज नहीं होते हैं तो फर्न में। नींबू में कैंकर रोग होता है तो ये जीवाणु से होता है। मटर में मार्श रोग का कारण होता है तो मैंगनीज की कमी के कारण। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है तो द्वितीय। और 1 नंबर में कौन है आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कुछ आप लोग भी कीजिए ताकि आपकी तैयारी का पता चले हमें। कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य लिखा कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल है तो सेब असत्य फल है। निम्नलिखित में कौन नकदी फसल है तो तंबाकू नकदी फसल है। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन सर्वाधिक होता है तो मूंगफली में अधिक प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है तो एमाइड के रूप में। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई तो चीन देश में। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा तो गेहूं का। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है तो सोयाबीन। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है तो गुजरात। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है तो केरल। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है तो जिप्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है तो गन्ना का। भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है तो धान का। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है तो लखनऊ में। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज कौन है तो जौ। संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश तो भारत है। निम्नलिखित में कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है तो केरोटीन ये जो है केसर का उत्तम स्रोत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध है तो दुग्ध उत्पादन से। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है तो जमुना पारी। मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है तो भैंस। दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है तो कोबाल्ट। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है तो उत्तर प्रदेश में। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है तो केसिन के कारण। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंध है तो दुग्ध आपूर्ति से। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है तो फुट एवं माउथ रोग ये भी है। एंथ्रेक्स भी है। ब्लैक क्वार्टर ये सभी जो है संक्रामक रोग है यानी फैलने वाला बीमारी है। एक जंतु से दूसरे जंतु में फैल जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट है किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है तो गाय। गरीबों की गाय के नाम से किसे कहते हैं तो बकरी को जो है गरीबों की गाय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है तो एंग्लो नुबियन को। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है तो सानेन को। मेरिनो क्या है तो भेड़। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है तो शुतुरमुर्ग। अंडे देने वाली स्तनधारी तो डक बिल्ड प्लेटिपस। एपीकल्चर संबंधित है तो मधुमक्खी पालन से। निम्नलिखित में कौन सा पशु जुगाली नहीं करता तो सुअर जुगाली नहीं करता। ऊँट बकरी भेड़ ये जुगाली करें। जुगाली समझते होंगे आप लोग पागुर करना। जिस तरह से जानवर जो हैं पहले जैसे गाय बकरी भैंस ये सभी हैं पहले घास को चरते हैं उसके बाद जल्दी जल्दी टुकड़े टुकड़े करके अंदर डालते हैं। उसके बाद फिर से जो है उसको बाहर निकाल करके चबा करके तब अंदर वो लोग करते हैं। उसके बाद जो है अंतर ग्रहण करने के बाद जो है उसका डाइजेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। लाल क्रांति किससे संबंधित है तो मांस उत्पादन से। पशुओं में होने वाला आफरा रोग का कारण है तो प्रदूषित आहार। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो 0.0 ग्राम। मवेशियों में बांझपन का कारण निम्नांकित रोगों में से बैंग रोग। नेक्स्ट है एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है तो 1। पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाले नस्ल तो सुअर है। नेक्स्ट देखते हैं। संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है तो श्वेत लेग हॉर्न। भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल तो नेल्लोर है। शहरी बकरी सिटी गोट के नाम से कौन जानी जाती है तो बर्बरी। भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है तो उत्तर प्रदेश में। पश्मीना बकरी निम्नलिखित में से किस नस्ल से होती है तो चेंगथांगी में। नेक्स्ट है
विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में। मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में अस्थायी कृंतक दंतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 8। कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के व्रीहि को संचित करते हैं? तो द्रव नाइट्रोजन में। भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? तो 32। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? तो 1970 में। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से, यानी मछली उत्पादन से। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी? तो रानीखेत। नेक्स्ट, अब यहाँ से कंप्यूटर के भी प्रश्न है इसमें, तो देख लेते हैं हम लोग। कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है तो चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है तो हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है तो अल्टेयर 8800। बेसिक कंप्यूटर भाषा आई तो ये जो है चतुर्थ पीढ़ी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप्स सामान्यतः होते हैं तो सिलिकॉन से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली होता है? तो सुपर कंप्यूटर जो है सबसे शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 7 का सही आंसर है वह आपका गणना पर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो इसका आंसर है लोटस जो है ये भाषा नहीं है, बाकी फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल ये सभी कंप्यूटर की भाषा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त होती है? तो यह व्यावसायिक कार्य के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है, फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी होती है? तो इसका सही आंसर है वह आपका विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो 8 बीट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप होते हैं? तो इसका आंसर है वह आपका रैम, रोम, पी रोम ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है तो कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका वह आपका लाइन प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो इसका आंसर है जे एस किल्बी ने। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहते हैं और कंप्यूटर की अशुद्धि को दूर करने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। अबेकस का आविष्कार हुआ था तो कहाँ? चीन में। नेक्स्ट सबसे पहले स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था तो एनियक था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था तो ABC। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, IBM PC कब विकसित हुआ था? तो 20 का सही आंसर है 1981 में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो CPU को। नेक्स्ट है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो स्टोरेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो कोलंबिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को। नेक्स्ट है, ईमेल का पितामह किसे कहा जाता है? तो 26 का आंसर है वह आपका रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन को ईमेल का पितामह कहा जाता है। CPU का विस्तृत रूप तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, WWW का विस्तारित रूप है तो वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया? तो इसका आंसर है ISO कोलकाता में 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर तो एनियाक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर तो सिद्धार्थ। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सेल्यूलर फ़ोन सेवा शुरू हुई तो कब हुई? तो इसका आंसर है आपका अगस्त 1995 में। नेक्स्ट देखते हैं SIM यानी सिम कार्ड का विस्तारित रूप है तो इसका आंसर है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी है तो कौन सा है? तो इसका आंसर है एप्पल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होते हैं? तो इसका आंसर है CPU में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? तो इसका आंसर है 1960 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बृहद
रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है? तो ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड है? तो चंद्रमा। निम्नलिखित में कौन सा तारा सूर्य के सर्वाधिक समीप है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? तो अभिनव तारा को कहते हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 89। हमारी आकाशगंगा की आकृति है? तो स्पाइरल। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। ध्रुव तारे की दिशा किस ओर होती है? तो उत्तर दिशा। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु होती है? तो 13 बिलियन वर्ष। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर सेल होता है। दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे है? तो एक मंदाकिनी है। शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं कहलाते हैं? तो पल्सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश लेता है? तो 29.5 वर्ष। इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा डैश लेता है, कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष में। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता कब दिखाई पड़ता है? तो 21 मार्च को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या के दिन। कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो शुक्र ग्रह। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है? तो 88 दिनों में। आकाश में सबसे चमकदार तारा? तो सीरियस। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से डैश छोटा होता है? तो 42 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? तो शुक्र ग्रह। सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह है? तो बृहस्पति। नेक्स्ट है, पृथ्वी की उपसौर यानी पेरिहेलियन स्थिति किस महीने में होती है? तो जनवरी में। और कितने जनवरी को होता है? तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो अरुण और शुक्र यानी दोनों पर। नेक्स्ट है, जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विषुव यानी इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। नेक्स्ट है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी शांति का सागर कहाँ पर है? तो चंद्रमा पर। आँखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम है? तो चारवेष्टा। सौर मंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है? तो शुक्र का। राशियों की कुल संख्या है? तो 12। 2 ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह? तो शुक्र है। कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे दूर है? तो नेपच्यून। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र और यूरेनस दोनों है। प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है? तो 13 सेकंड। पल्सर होता है एक? तो न्यूट्रॉन तारा। नेक्स्ट देखते हैं, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज थोड़ा ऊपर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायु दाब में कमी के कारण। बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? तो दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है, क्यों? दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? तो वायु दाब घट जाने के कारण। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तो पृष्ठीय तनाव के कारण यानी सरफेस टेंशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण? तो केशिकत्व की क्रिया के कारण। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण है तो डॉपलर प्रभाव। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? तो भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है इसलिए। नेक्स्ट है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आकाश नीला प्रतीत होने का कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण? तो धूल कण। समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
प्रतिध्वनि का कारण तो ध्वनि का परावर्तन। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं इसलिए। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है इसलिए। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है इसलिए। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि, तो गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ़ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा, तो जल स्तर जो है स्थिर रहेगा, नहीं या तो बढ़ेगा भी नहीं और घटेगा भी नहीं, अपरिवर्तित रहेगा। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। जल में गैसों की विलीयता ताप बढ़ने से घटती है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर पृथ्वी त्वरण का मान घट जाता है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल √2 गुना बढ़ जाएगा। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल क्या होगा, वही रहेगा। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि होती कम। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होता है, तो बढ़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो वह छड़ धनावेशित हो जाता है। यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध घट जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है तो आर्किमिडीज। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है तो डॉपलर प्रभाव। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। ऊर्जा का क्षेत्र। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, एक कथन है तो एडविन हब्बल का। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन एडविन हब्बल का है। ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया, तो केपलर ने। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह कथन किसका, कोपरनिकस का। तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो नाविगेशन लेन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो आर्किमिडीज ने। पौधे में भी जीवन होता है को किसने बतलाया था, तो जेसी बोस ने, जगदीश चंद्र बसु ने। नेक्स्ट है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्याही स्वच्छता किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रसरण। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने पर। नेक्स्ट देखते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो गणना के। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो दाब विद्युत प्रभाव के अनुसार। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं, तो फैराडे के नियम पर। परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव।
लेज़र किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेडियो तरंगों का अपवर्तन पर। हाइड्रोजन बम आधारित है तो नाभिकीय संलयन पर। लेंज का नियम है तो द्रव्यमान संरक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है तो यूरेनियम डेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीवाश्मों और पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है तो कार्बन डेटिंग प्रणाली। स्टोक्स का नियम संबंधित है तो ध्वनि के वेग से। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है तो ओम का नियम है। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि फेन प्लवन विधि। नेक्स्ट है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि चुंबकीय पृथक्करण विधि। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो डार्विन ने। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत दिया तो हेक्सले ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था तो ह्यूगो ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो बीडल व टैटम ने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आनुवंशिकता के जनक हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जोहानसन ने। नेक्स्ट है। निम्न में से कौन सा मनुष्य का आनुवंशिक रोग है? तो हीमोफीलिया। जेनेटिक्स नाम किसने दिया? तो इसका जो है टिक मैं नहीं किया हूँ, आप लोग इसका कमेंट आंसर में लिखिएगा। जेनेटिक्स का नाम किसने दिया? नेक्स्ट है। जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बीटल एवं टैटम ने। पुरुष जीन संगठन होता है तो XY। गैमेट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल ने। प्राथमिक उपभोक्ता होता है तो शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी। सहजीविता का उदाहरण है तो लाइकेन। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर है अर्नेस्ट हैकल ने, और यह जर्मन के वैज्ञानिक थे। इकोलॉजी का सबसे पहला जो है सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। नेक्स्ट है। वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं तो पारिस्थितिकी कहते हैं। जीन बने होते हैं तो DNA से। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और RNA का राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। लाइकेन सजीवी पाए जाते हैं तो शैवाल और कवक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारगासो समुद्र का नाम पड़ा तो शैवालों के कारण सारगासो समुद्र का नाम पड़ा। नेक्स्ट है। ऊर्जा का पिरामिड होता है तो हमेशा सीधा होता है। निम्न में से कौन अजैविक कारक है? तो जल, कार्बोहाइड्रेट, ताप, ये सभी अजैविक कारक हैं। मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है? तो XY से। सबसे बड़ा गुणसूत्र तो ट्रिलियम होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल। जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया? तो 1909 में। DNA की क्रियात्मक इकाई जीन होता है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को कहते हैं तो जीनोम कहते हैं। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? तो हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो इसका आंसर है 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट है। आनुवंशिक रोग का रंग वर्णांधता। आनुवंशिक रोग रंग वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस में रोगी किस रंग को पहचान नहीं कर पाता? तो लाल और हरा को नहीं पहचान पाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। लाइकेन सूचक होते हैं तो वायु प्रदूषण का। नेक्स्ट है। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो डार्विन ने। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है और 23 जोड़े। नेक्स्ट है। 23 जोड़े बोलेंगे या फिर 46? तो 23 जोड़े अगर ऑप्शन में आएगा तो उसको टिक करेंगे और नहीं तो 46 आएगा। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन एवं क्रिक ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था खुराना ने। नेक्स्ट है। जीन अवस्थित होते हैं तो गुणसूत्रों में यानी क्रोमोसोम में। विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं तो आनुवंशिकी। पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है तो वायु अजैव है, वनस्पति जानवर ये जो है जैव अवयव है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था डी ब्रीज ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो डार्विन ने। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे बड़ा फूल रेफ्लेशियस। हवा में ध्वनि का वेग तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण। धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? तो क्रूक्स कांच का। 1 फैदम बराबर होता है तो 6 फीट के बराबर। किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो -40 डिग्री। लीची का खाने योग्य एरिल। सबसे छोटा फूल उल्फिया होता है। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग तो प्लीहा स्प्लेन।
जिसे बोलते हैं। किस रोग को रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? तो TB। एक अश्व शक्ति 740 वाट के बराबर है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका आंसर बॉक्साइट। द्रव धातु तत्व कौन सा है? तो पारा या मरकरी। द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक? तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी। पानी का अपवर्तनांक होता है तो 1.33। विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? तो हॉपकिंस ने। हल्दी में पीला रंग का कारण? तो कुरकुमीन। नेक्स्ट है गैसों में गैस का उदाहरण? तो वायु। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है तो डायनेमो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम उत्पादन से। भी हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ECG। खैरा रोग का संबंध है तो धान से। केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप? तो 300 केल्विन। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अदिश राशि है? तो विद्युत धारा अदिश राशि है, बाकी वेग, त्वरण, बल ये सभी सदिश राशि हैं। टेटनस रोग किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण। निर्वात में प्रकाश की चाल? तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? तो 30 से 40 डेसिबल। समुद्री जल का pH मान कितना होता है? तो 8.4। पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग? तो तंत्रिका तंत्र। गेहूँ में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो भ्रूण कोश। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का। पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो 373 केल्विन पर। जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग धैर्य होती है? तो लाल। और कम तरंग धैर्य? बैंगनी का। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी का। इसमें क्वेश्चन गलत कर दिया है, सॉरी, क्वेश्चन सही है। इसमें क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग धैर्य है? तो सर्वाधिक तरंग धैर्य लाल में होता है। और सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो प्रकीर्णन बैंगनी में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो स्टील में। किस रंग का तरंग धैर्य कम होता है? तो बैंगनी में। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है दाब से। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। और इन्हीं रंग से जो है विभिन्न प्रकार के रंग बनाए जाते हैं। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है तो 10 के पावर -10 मीटर। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटिन। कैफीन कहाँ पाया जाता है? तो कॉफ़ी में। एक अवगाद्रो संख्या का मान होता है तो 6.022 × 10 के पावर 23। नींबू के रस का pH मान होता है तो 2.4। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल। बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। पीतल डैश की मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता की। पारा का अयस्क है? तो सिनेबार। ब्रॉन्ज यानी कांसा एक मिश्रण है तो कॉपर और टीन का। बेशेमर प्रक्रम से बनाया जाता है तो क्या बनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो इस्पात बनाया जाता है यानी स्टील। कांच निम्नलिखित का मिश्रण है तो बालू और सिलिकेट का। लोहा का शुद्धतम रूप है तो पीटवां लोहा। अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जाता है तो हेमेटाइट से। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा नायलॉन है। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो इसका आंसर है सल्फर, कार्बन और फास्फोरस का। सल्फर, चारकोल और सोरा, ये गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो सल्फर, चारकोल और सोरा का। गन धातु में होता है तो कॉपर और टीन और जिंक, ये 3 चीज़ मिलकर के गन धातु, गन मेटल बनाया जाता है। कॉपर, टीन और जिंक। टांका यानी शोल्डर से डैश से बनी मिश्र धातु है तो सीसा और टीन से। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु तो ओस्मियम है। पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य संघटकों में शामिल है तो लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है? प्रोटीन। पायरेक्स कांच मुख्यतः है तो ऊष्मा प्रतिरोधी कांच है। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो तांबा। पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन। गो दूध यानी गाय के दूध में पीलेपन का कारण तो क्या होता है? इसमें कैरोटीन दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। पेट्रोलियम में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो गाय के दूध में पीलेपन का कारण क्या है? कैरोटीन है या केसिन है? आप लोग इसको कंफर्म कीजिएगा, मैं इससे पहले बता चुका हूँ। पेट्रोलियम में डैश का जटिल मिश्रण होता है तो प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसिड यानी अम्ल बदलता है तो नीला लिटमस को लाल में बदल देता है। एसिड जो है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है और क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। नेक्स्ट है स्वर्ण। और स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? तो एक्वारेजिया में जो है सोना भी घुल जाता है। एमिनो अम्ल मिलते हैं तो प्रोटीन में। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से। निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है? तो पोलियो। मलेरिया रोग है तो मादा एनाफिलिस द्वारा
मलेरिया रोग होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। नेक्स्ट है मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है, तो आंत। पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग कौन है, तो टाइफाइड। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है, तो ल्यूकोमिया। एक्यूपंक्चर डैश में अधिक प्रचलित होता है, चीन में। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है, तो मिसल्स, मम्प्स, रूबेला। नेक्स्ट है एड्स का अर्थ है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है तो फ्लैजिला। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है, तो HCl। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम होता है रक्त का नहीं जमना। एक्यूपंक्चर क्या है, तो सुइयों के माध्यम से उपचार। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है गला। मलेरिया रोग प्रभावित करता है, तो इसका आंसर है मलेरिया रोग जो है प्लीहा यानी स्प्लीन को प्रभावित करता है। एड्स में डी का क्या तात्पर्य है, तो डिफिशियंसी होता है। इसका फुल फॉर्म पूछ करके देखिए, एक लेटर का सिर्फ पूछ दिया, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा किस अंग का रोग है, तो आँख का। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत। हेपेटाइटिस को पीलिया रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट है डैश रोग पानी के माध्यम से होता है, टाइफाइड। प्याज है तो प्याज वाल्व है। नेक्स्ट देखते हैं अदरक होता है तो रूपांतरित तना। बांस किस कुल का पौधा है, तो घास की श्रेणी में आता है बांस, बम्बू। सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं, तो सुक्रोज को। नाशपाती का खाने योग्य भाग गुद्देदार पुष्पासन। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है, तो मांसल पुष्पासन। आलू उदाहरण है तो रूपांतरित तने का। काली मिर्च पादप एक है तो झाड़ी है। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है, तो इसका आंसर है तना से प्राप्त होता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैरामल का। कपास प्राप्त होता है बीज से। प्याज परिवर्तित रूप है तने का। होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, किस पेड़ से, तो चीड़ से। लौंग प्राप्त होता है तो पुष्प कलिका से। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की, तो लुई पास्चर ने। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है तो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है तो यूरिया। नेक्स्ट है बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है, तो कैल्शियम का। उर्वरक में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है, तो क्लोरीन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग असत्य फल फॉल्स फ्रूट उत्पन्न होता है तो पुष्प क्रम से। सत्य फल ट्रू फ्रूट उत्पन्न होता है तो अंडाशय से। कार्निया मानव के किस अंग का भाग है, तो नेत्र का। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से। नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, तो कार्निया। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, तो यकृत यानी लिवर। ऑप्थेल्मिक संबंधित है तो आँख से। मशरूम से बहुतायत में मिलता है तो प्रोटीन। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं तो दालों से। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है तो निकोटीन। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है, तो विटामिन ए। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो अंगुलियों में। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है, तो 6 मांसपेशियों द्वारा। नेक्स्ट है क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी के कारण होता है, तो प्रोटीन की कमी के कारण। डायबिटीज यानी मधुमेह का कारण है तो इंसुलिन की कमी। खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं जमता है, तो विटामिन के की कमी के कारण जो है खून का थक्का नहीं जमता है। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है तो हरी सब्जियां में। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग दमा होता है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो टिटनस के। नेक्स्ट है कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है, तो कलर ब्लाइंडनेस यानी अंधापन की बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता है। विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है, तो टाइफाइड के लिए। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है आँखों की। चेचक के टीका की खोज सर्वप्रथम किसने की, एडवर्ड जेनर ने। मवेशियों में आर्गोटिज्म रोग होता है तो कवकों द्वारा। ORT किसके रोगोपचार से संबंध है, तो अतिसार से। अतिसार को डायरिया भी कहते हैं। HIV संबंधित है तो एड्स से। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़ा को। निमोनिया किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण। रिकेट्स है एक बीमारी, तो यह जो है हड्डियों का बीमारी है। किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करता है, तो मेरुदंड को। एथलीट फुट रोग किससे होता है, तो फंगस से। टिटेनस रोग किस जीवाणु से होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टिटेनस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो लॉकजो नाम से। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया ल्यूवेनहॉक ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो आर्किमिडीज ने। जीव विज्ञान का जनक
किसे कहा जाता है, तो अरस्तु। और जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। तो मित्रों, आज जो है हम लोग पार्ट 2 का वीडियो जो है यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।